चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं निराधारा धारं भवजलधिपहारं परगुणं रमाग्रीवाहारं ब्रजबन बिहारं हरनुतं सदा तं गोविंदं परम सुखकंदं भजत रे। त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं ब्रह्म विनिहित कृष्णानंदा महन्तु वृंदाटवीं वन्दे। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज
मुरली मनोहर नंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि इन प्रश्नों का समाधान प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता, अतएव शब्द प्रमाण द्वारा अर्थात वेद वेदांतादि के द्वारा इसका समाधान खोजना होगा। शास्त्रों वेदों के अनुसार आपको बताया गया कि एक कोई ब्रह्म है, भगवान है, सुप्रीम पावर है, उसके अनंत कोटि शक्तियां हैं। उनमें तीन शक्ति प्रमुख है। एक शक्ति का नाम परा, ये उनकी अंतरंग शक्ति है और समस्त शक्तियों को गवर्न करती है। दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, अर्थात जिसे हम मैं कहकर पुकारते हैं। ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है और तटस्थ शक्ति है। और तीसरी शक्ति है माया शक्ति, ये जड़ शक्ति है। इन तीनों शक्तियों का नित्य संबंध श्री कृष्ण से ही है, किंतु सब शक्तियों का संबंध पृथक पृथक प्रकार से है। जैसे पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है, वहां माया नहीं जा सकती। जीव शक्ति तटस्थ शक्ति है, उस पर अनादिकाल से माया का आधिपत्य है। और तीसरी शक्ति जड़ है, किंतु भगवान की वो दैवी शक्ति है और भगवान स्वयं उसको गवर्न करते हैं। इसलिए वो भगवान के समान बलवती है। इस प्रकार ये तीन शक्तियों का भगवान से नित्य संबंध है। ये तीनों शक्तियां भगवान में सदा रहती हैं, किंतु सबका पृथक पृथक स्वरूप रहता है। अर्थात पराशक्ति का प्रभाव न जीव शक्ति पर पड़ता है न माया शक्ति पर पड़ता है। जीव शक्ति सदा माया के अधीन रहती है
और माया शक्ति सदा जड़ रूप में रहती है, सृष्टि के समय भी और महाप्रलय में भी। इस जीव शक्ति का संबंध भगवान से भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंश में अभेद भी है और अधिक अंश में भेद है। और इसका तटस्थ लक्षण है कि ये भगवान का नित्य दास है, अर्थात नेचुरल दास है, स्वाभाविक दास है। इसका प्रमाण भी आपको बताया गया कि विश्व का प्रत्येक प्राणी एकमात्र भगवान से ही प्यार करता है, क्योंकि भगवान का ही दूसरा नाम आनंद है। और प्रत्येक व्यक्ति अनादिकाल से अनंतानंत जन्मों में घूमता हुआ भी और माया के अधीन रहता हुआ भी, भगवान से विमुख रहता हुआ भी अपने स्वभाव अर्थात सच्चित आनंद को नहीं भूल सका, अर्थात नित्य जीवन चाहता है। ये सत का स्वभाव, सर्वज्ञ होना चाहता है, ये चित्त का स्वभाव, और अनंत अनिर्वचनीय अपौरुषेय दिव्य भगवदानंद ही चाहता है। इस स्वभाव को माया नहीं हटा सकी, कितनी ही प्रबल है, लेकिन ये भगवान की कृपा है, अकारण कृपा, कि हम लोग अपने इस स्वभाव को न भूलें। अगर इसको भूल गए तब तो फिर अनंत काल के लिए हम आनंद से वंचित रह जाएंगे। लेकिन आनंद की भूख है, इसलिए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए। 84 लाख में घूमते घूमते कहीं कभी कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए और हम भी उससे मिल जाएं, तो तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए, ये माया भाग जाएगी। तो फिर हमारा काम बन गया। फिर हम अपने अंशी, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे और ये दोनों प्रश्न भी हल हो जाएंगे। पश्चात आपको बताया गया उन भगवान श्री कृष्ण को पाने अथवा माया को हटाने के लिए हमको भी कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये करना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हम लोग अपने बल के द्वारा
माया को भगाना चाहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहते हैं, दिव्यानंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारी अनादिकालीन भूल है, भ्रम है। ये भ्रम माया के कारण है। तो जब महापुरुष मिलेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो हमारे इस भ्रम को वो निकालेगा और बताएगा कि तुम अपने बल से, अपनी छोटी सी शक्ति के द्वारा असीम शक्तिमान भगवान की दैवी शक्ति माया को नहीं भगा सकते, और अपनी इस माइक अल्प त्रिगुणात्मकी बुद्धि से भगवान को जान भी नहीं सकते। प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए निर्बल बन जाओ, अकिंचन बन जाओ, साधनहीन बन करके भगवान की शरण में जाओ। शरण शब्द का अर्थ है बल छोड़ दो। उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। और इसी का दूसरा नाम भक्त योग भी है। ये भक्त योग वगैरह जो हमको तमाम विशेष विस्तृत रूप से भगवान और महापुरुषों ने बताया है, वो इसलिए बताया है कि हमने अनादिकाल से अपनी बुद्धि में बहुत गड़बड़ भर ली है। क्या गड़बड़? कि हम जो आनंद चाहते हैं वो संसार में है, अवश्य है। सुना, पढ़ा और कभी कभी सोचकर क्षणभंगुर वैराग्य भी प्राप्त किया, लेकिन वो क्षणिक, और फिर संसार में ही उस ईश्वरीय आनंद को खोजने लगे। तो महापुरुषों की आवश्यकता सबसे प्रथम है। इसलिए महापुरुषों के लक्षण बताए गए कि जिसमें माइक अवगुण न हो, भगवदीय गुण हो, वो महापुरुष है। अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की गई कि महापुरुष संसारी वस्तु नहीं दिया करता। हम भोले भाले लोग ऐसे संतों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो संसारी कामना की पूर्ति करने का मिथ्या स्वांग रचते हैं। इसलिए हमको सर्वप्रथम ये निश्चय अपना बदलना होगा कि संसार में सुख है। ये नंबर 1 का कार्य हमको करना है। हमारी गाड़ी यहीं रुकी है, पंक्चर हो गई है, आगे नहीं जा सकती। करोड़ भगवान मिले, करोड़ संत मिले, मिल चुके, लेकिन हम यहीं पड़े हैं। क्योंकि जिस बुद्धि से
हमारा ये डिसीजन बदलेगा, वह बुद्धि अनंत जन्मों से अनवरत चिंतन के द्वारा पक्की हो गई है। संसार में आनंद है, यहां तक कि हम ये समझने की चेष्टा नहीं करते कि संसार का आनंद है क्या चीज, और इसीलिए श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई। ध्यान दो, श्रद्धा नाम की एक वस्तु होती है जिसके बिना संत और भगवान करोड़ रूप धारण करके आवे, करोड़ कल्प लेक्चर दे, सब 0/100। यही हुआ। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यत् नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। 4:40 गीता। भगवान के विषय में शंका है, वहां आनंद है नहीं तो संसार में आनंद है, हाँ तो अरे मिल रहा है। भगवान तो न दिखाई पड़ता है, न उसका आनंद कभी मिला, ये तो प्रत्यक्ष है। भूख लगी, खाना मिला, आनंद। प्यास लगी, पानी मिले, आनंद। जो कामना उत्पन्न हुई वो पूरी हुई, आनंद। यहां तक तो आप ठीक बोले, इसके आगे, इसके आगे वो आनंद खो गया तो आपने आनंद की परिभाषा नहीं पढ़ी, सुनी, समझी। आनंद तो उसे कहते हैं जो वही भूमा, जो अनंत मात्रा का हो, प्लस अनंत काल के लिए हो। और संसार का आनंद कैसा है, इस परिभाषा से मिलाया नहीं, ये भूल। संसार का आनंद लिमिटेड है, क्षणिक है, माइक है, सात्विक है। इसीलिए दिन में 10 बार आनंद मिलता है और 10 बार दुख मिलता है। तो फिर ऐसे हुआ करेगा। आप कौन सा आनंद चाहते हैं? जो सदा बना रहे और जिससे बड़ा कोई आनंद न हो। अन्यथा वो मिल रहा है जो आनंद, उसमें दुख मिलने लगेगा। अपने से बड़े आनंद को देखकर। जब एक चपरासी को सब इंस्पेक्टर डांटता है तो कहता है, चपरासी की नौकरी जब नहीं मिली थी तब तो हम बहुत परेशान थे, और जब मिल गई
तो ये डांटता है, बड़ा कष्ट होता है, क्यों देर में आए, और खुद चाहे जवाब है। अब मैं अगर कह दूं कि तुम क्यों देर में आते हो, अरे तो पिटाई कर देगा। अगर मैं सब इंस्पेक्टर हो जाऊंगा तब आनंद मिल जाएगा, फिर मैं डांटूंगा। हो गया एक दिन, हाँ वो इंस्पेक्टर डांटता है, एसपी डांटता है, डीआईजी डांटता है। अरे बड़ी मुसीबत है, एक खोपड़ी पर एक से एक बड़े। अगर मैं सबसे बड़ा हो जाता, कहां तक जाओगे, वहां तक जाओ, सुप्रीम पावर भगवान के पास तक, अन्यथा कोई न कोई ऊपर रहेगा और तुम दुखी रहोगे। इसलिए हम सब पर शासन करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई शासन न करे, ये हमारा स्वभाव है। तो भगवत प्राप्ति के बिना ये हल नहीं होगा। हर स्टेज में वही हाल होगा, वही। जैसे कांस्टेबल हुए तो दरोगा ने डांटा, अब वो आगे जो जो बढ़ते जाओगे ऊपर वाला उसी प्रकार दुखी करेगा, तो सुख कहां मिला। 1,00,000 हो गया, अब 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो गया, चक्रधरोपि सुरत्वम, सारी पृथ्वी का राजा हो गया। अब सब कहता है यहां तो कुछ सुख नहीं है। एक तो दिन रात टेंशन। देखो हमारे इस भारत में ही या किसी देश में जो इसका सबसे बड़ा शासक होता है, जिसको हम पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो कितना दुखी है, कितना टेंशन है, ये नीचे वाला नहीं समझ सकता, तो वो ऊपर जाना चाहता है। किस किस की खुशामद करे वो बेचारा पीएम। उसके यहां 50 मंत्री हैं, आज उसका मूड ऑफ है, आज उसका मूड ऑफ है। जैसे आप घर में 4 बच्चे होते हैं और आप परेशान हैं, एक बच्चा ये मांगता है, एक ये मांगता है, एक ये आवारा हो गया, एक ये ऐसा हो गया, मैं तो पागल हो गया हूं, तो जहर खा के मर जाऊं तो अच्छा। पहले तो बड़े खुश हो रहे थे, क्या दूसरा बच्चा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। जितना बड़ा संसार होगा, जितनी बड़ी पोस्ट होगी, उतना ही दुखी होगा वो। लेकिन नीचे वाला कभी नहीं मान सकता। अरे साहब क्या बात करते हैं, जब आता है पीएम, हाँ सब सलाम करते हैं, हाँ सब। अरे तो सलाम करते हैं, बेचारे डर के मारे। उनको आनंद मिलता है क्या पीएम के आने पर? अरे वो आ रहा है सरदार, तैयारी करो, नहीं तो ये होगा वो होगा। ये स्वागत कर रहे हैं आप लोग? ये स्वागत नहीं है, ये तो मजबूरी है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, तो कलेक्टर भी परेशान, कमिश्नर भी परेशान। छोटे मोटी की कौन कहे?
और जब वो चले गए, हे भगवान, गया। ये सुख है। अरे दिन भर आप लोग एक्टिंग करते हैं इस संसार में, सुख की एक्टिंग, मुस्कुराने की। कोई आया, आइए आइए, अंदर का क्या हाल है? ये कहां से आ गया मुसीबत देखा, अब इसको नाश्ता कराओ, इसकी हाँ में हाँ मिलाओ, मुसीबत आ गई। चला गया, अब लंबी सांस लिया, हा, गया। कोई भी व्यक्ति बता दे कि यह एक वस्तु ऐसी है जिसमें सुख है, और उसका प्रमाण सबको मिले सुख, ऐसी कोई वस्तु नहीं। सुंदरता में सुख है, हाँ जी, सुंदर लड़का सुंदर लड़की सबको बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मैं बताऊं, एक सुंदर लड़की, उसको एक आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा है मारने को, और एक उस लड़की के आगे खड़ा हो गया, मार, हमको मार, उसको न मार। ये क्या है? ऐसा हुआ है, होता है? हाँ, क्यों, कैसे? अरे वो उसकी बीवी थी, सुंदर लड़की, विश्व सुंदरी थी, और उसका और कहीं संबंध मालूम हो गया उसके पति को, तो वो गुस्से में मारने जा रहा है। वो सुंदरता का कोई सुख नहीं पा रहा है, उसको देख के जल के गुस्से में उसको गोली मारने जा रहा है, और जो गोली खाने आया है वो उससे प्यार करता है चोरी चोरी। तो सुंदरता में सुख होता तो दोनों को बराबर मिलता। शराब के लिए शराबी बीबी को बेच देगा, बिटिया को बेच देगा, शराब होना चाहिए। और पंडित जी को तो शराबी के बगल में बैठने में परेशानी हो रही है, अरे बदबू आ रही है, कहां से शराबी आके बैठ गया। किस चीज में सुख है? अच्छा, गधे की अकल से समझिए। मान लो एक रमेश नाम का लड़का है, आदमी है, उसको देखा बीबी ने, पतिव्रता बीबी, बहुत खुश हुई। हाँ, 5-6 साल इंग्लैंड में रहा है, आज आया है, बहुत खुशी, दौड़ के चिपट गई। बेटे ने देखा, उसको भी खुशी हुई, लेकिन बीबी से कम। दोस्त ने भी देखा, हेलो हेलो, वो भी चिपटाया, उसको भी सुख मिला, लेकिन बेटे से कम। नौकर ने भी देखा, अरे सरकार आ गए, उसको भी सुख मिला, लेकिन उस दोस्त से भी कम। अब पड़ोसी ने भी देखा, अपनी बीबी से कहा, अरे सुनो, ओहो आज वो इंग्लैंड से वो आए हैं। बीबी ने कहा अच्छा, झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आया होगा। अचानक हार्ट फेल हो गया, सबसे बड़ा दुख बीबी को, वो गिरी, बेहोश हो गई।
नंबर 2, बेटा और आंसू बहा रहा है लेकिन उससे कम दुख, सखा को और कम दुख, नौकर को और कम दुख, पड़ोसी को, अरे सुनो वो आया था ना जो इंग्लैंड से, अरे क्या बताए उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया, वो झाड़ू लगाई जा रही है, हे राम राम, उसके 2-2 3-3 बच्चे हैं और अभी जवान बीबी है, क्या भगवान की ऐसी इच्छा होगी। ये इतना बड़ा फर्क क्यों हो रहा है? आदमी तो एक है। मिठाई सामने रखी है, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, सबके लार आ रही है, क्या बढ़िया मिठाई है। वहीं एक डायबिटीज का मरीज बैठा है, वो भी देख रहा है, कि क्या करना, अपन को तो खाना नहीं। संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सुख हो सबको। नंबर 2, वो जिसको सुख मिल रहा है उसको भी घटता जाता है। जैसे आपके देश में नहरें होती है ना, हाँ, जब नदी से नहर निकलती है तो 50 फुट 100 फुट की चौड़ी, फिर वो और सिकुड़ी और सिकुड़ी, फिर एक नाली बन जाती है। ऐसे ही ये संसार का सुख है। आपके घर में बहू आई, हाँ, चली आ रही है देखने के लिए, बिना बुलाए, अरे बहू आई है चलो देखिए हमें, उसको कहते हैं मुंह दिखाई, पैसा भी दो। वो कूड़ा कबाड़ा मुंह देखने का पैसा दो, गिफ्ट गिफ्ट। लेकिन अगर दोबारा बुलावे भी वो कि वो बीमार है, दवाई ला दो, टाइम नहीं है। अरे बड़ी बड़ी चीज ये ताजमहल है, दुनिया की 7 अजूबे में एक है, लेकिन चले आ रहे हैं बाहर से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देखने को, वाह वाह वंडर, वाह क्या कमाल है। दोबारा गया वही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अब किसी ने कहा चलो ताजमहल देखा है, अब उसमें सुख नहीं मिल रहा, सुख घटता जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर उसी जिस लड़की के लिए प्राण दे रहा था उसी लड़की से के लिए कहता है इससे शादी हुई हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। इसमें आधे से ज्यादा लोगों को अनुभव है, जिनके बीवी बच्चे हैं। लेकिन और चीजों में ब्रह्मचारी भी हो कोई तो भी हर चीज में उसका अनुभव यही होगा, एक बार देखा अच्छा लगा, दोबारा और कम, 12 खत्म। कहां सुख है? अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, ये इस संसार का गोबर गणेश का अनंत गुना सुख स्वर्ग में है। वहां भी सब दुखी हैं इसी प्रकार जैसे आप लोग दुखी हैं। उनके शरीर में खुशबू आती है, पसीना नहीं निकलता, वहां भूख प्यास नहीं है,
वहां सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, सोचा आ गया। लेकिन दुख सबको एक सा। अरे बताएं आपको आश्चर्य, वहां की पब्लिक की कौन कहे, जो वहां का राजा है इंद्र, वो सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है, दुखी है इंद्र के पद से। और कामनाएं, हे स्वर्ग की अप्सराओं को देखकर विश्वामित्र वगैरह जो नई सृष्टि कर देते हैं, वे भी आसक्त हो गए। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बातांबु पर्णाशनात् ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहंगता। ऐसी अप्सराएं होती हैं। वो जिसके यहां नौकरानी है, वो इंद्र कामांधो हो करके हमारे मृत्युलोक की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया। विवाहिता स्त्री, अब वो भी पंच महाभूत के शरीर वाली, गंदी, रोम रोम से जिसके निकलता है पसीना। बताओ, जब वहां के राजा का ये हाल है तो पब्लिक का क्या हाल होगा। लेकिन हम लोग भोले भाले, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बड़ी अच्छी बात कही तुमने, तुम्हारे पिताजी ऐसे मूर्ख थे, ऐसे पापात्मा थे। हैं पापात्मा? नहीं नहीं, स्वर्ग तो अरे प्रमूढ़ा वेद कह रहा है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। 1, 2, 10 मुंडकोपनिषद वेद कह रहा है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन। और फिर जो सुख है भी वहां, तो वो कुछ दिन के लिए, फिर लौट के आएगा। गीता 8:16। दुखोदर का स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। भगवान ने कहा उद्धव से 11:14-11 भागवत। वहां भी दुख, वहां भी एक से एक बड़ा सुख है। तो आगे वाले सुख को देखकर ईर्ष्या, ये जैसे यहां साइकिल वाला जब देखता है कि कार वाला चला गया और कीचड़ उछाल गया हमारे ऊपर, तो गाली देता है, देखो साले को। हमारे भी कार होती। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, ये बात गहराई से समझना पड़ेगा। भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये
नाशो पभोग आयासस त्रासस चिंता भ्रमो नृणाम। 11, 23, 17। हम संसार में सबसे बड़ी चीज मानते हैं धन को, पैसा है। सब कुछ पैसे के अंडर में। देखो हमारे लोकसभा में क्या क्या नौटंकी होती है कि पैसा दे करके और लोकसभा के सदस्यों को खरीद लिया और जीत गए, गवर्नमेंट बन गई। पैसा दे के इलेक्शन जीता जाता है हमारे संसार में। इंडिया ही नहीं, अमेरिका वगैरह सब जगह। अरे साहब, क्या नहीं मिल सकता पैसे से? सब पैसे के अंडर में। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अर्थ के समान अनर्थ करने वाली कोई चीज नहीं। अर्थो नर्थस्य कारणम। तो ये भागवत का श्लोक करता है, अर्थस्य साधने, धन कमाने में कष्ट नंबर 1। देखो कितने लोग सब लगे हैं धन कमाने में। कोई कहता है नौकरी करो यार, व्यापार में पता नहीं घाटा हो जाए मर जाए फालतू। और उसमें तो पहली तारीख को पक्का है 10,000 मिलेगा। इसके लिए पढ़ो, बीए करो, एमए करो, आईएएस करो, पीसीएस करो, आईपीएस करो, खोपड़ा करो, दिन रात मरो पढ़ पढ़ के। और ज्ञान प्राप्त करने को पढ़ रहे हो? अरे नहीं जी, पेट के लिए सारी दुनिया पढ़ती है। क्या सब्जेक्ट ले, हमसे पूछते हैं बहुत से बच्चे, तो हम कह देते हैं जिससे पेट पालना बढ़िया हो जाए। हाँ, देखो पढ़ने में इतना परिश्रम, फिर नौकरी मिल गई, पहले ढूंढो, ढूंढने में परिश्रम, मिल गई तो करने में परिश्रम। रोज डांट खाओ अपने बॉस की, और सवेरे से शाम तक बैठे रहो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, वो खिलाफ हो गया, वो खिलाफ हो गया। घर में आए, यहां बीबी कहती है आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बेटा कहता है हमारे लिए ये ला दो। आप लोगों को सब पता है, हमको जरा अनुभव नहीं है। कैसे जिंदा है संसार का आदमी, ये आश्चर्य है, इतना दुख भोग करके। तो अर्थस्य साधने, ये कंपलसरी भी नहीं है हर एक करोड़पति हो जाएगा। देखो ये शेयर की बीमारी चलती है हमारे देश में, शेयर खरीदो, हाँ अरे साहब एक दिन में करोड़पति। सट्टा खेलो, डाका डालो, लेकिन कंपलसरी नहीं है सफलता मिल जाए। डाका डाला, पकड़े गए, 10 साल जेल में रहे, फिर डाका डाला, अब की 24 साल जेल में रहे, वहीं मर गए।
बिजनेस किया, घाटा हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हर एक तो नहीं हो जाता करोड़पति अरबपति, लगे तो सब है। और अगर मिल गया रुपया तो अब उसके शरीर को खतरा, और तो और एक आगे भी रिवाल्वर लिए, सुरक्षा में पीछे भी, इधर भी सीआईडी भी लगे हैं। देखो आजकल देश में अरबपतियों का क्या हाल है, बड़े बड़े पोस्ट वालों का क्या हाल है, कितना डिफेंस है उनका, कैसी उनकी जिंदगी रोज बीत रही है। कोई गोली न मार दे। आप लोग कभी देखें जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई बोलते हैं तो उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड लोग फिर भी मार देते हैं। कितने प्राइम मिनिस्टर मर गए, कितने प्रेसिडेंट मर गए, कितने एमएलए मार दिए जाते हैं, छोटे छोटे। तो धन कमाने में कष्ट, फिर पा लेने के बाद ये सब मुसीबतें, और फिर नष्ट हो गया तो फिर मुसीबत। अरे यही तो होगा तीन गति। नहीं मिला तो क्रोध, फीलिंग घुट रहा है अंदर अंदर। तीन तीन लड़की है, शादी करना है, पैसा नहीं है, क्या करें। कई लोग तो सब लड़की और वो सब जहर खा के। ये दुखालय है संसार, इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं हम। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। श्रीमद बक्र न की न केही, प्रभुता बधिर न काही। कुंती के सामने भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं वर मांगो। बेटा ने कहा मैं मांगू? हाँ। विपदा संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। जन्मईश्वर श्रुताश्री भी रेधमान मदपुमान। 1:8:25 भागवत। महाराज ये मेरा संसार छीन लो जो है, आगे भी नहीं देना। अरे और कोई अच्छी चीज मांग। नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मजबूर होकर के ऊपर की ओर देखेगा। संसार में बड़े बड़े नास्तिक, जब बेटा इतना सीरियस हो जाता है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो वो जाता है कहीं देवी जी के यहाँ, कहीं मजार में, कहीं किसी फकीर के दरगाह में, सब जगह वो आस्तिक बन जाता है। संसार का जो भी स्वरूप है उसमें सब कुछ हो। अरे भगवान सर्वव्यापक है, और क्या
इससे अधिक आप चाहते हैं? ज्ञस्यानंदमयम जगत, यही महापुरुष लोग रहते हैं, सदा उनको सर्वत्र सीताराम राधे श्याम ब्रह्म का दर्शन होता है। वो कहते हैं, कौन कहता है संसार में दुख है? अरे सब कह रहे हैं। अरे यार मूर्ख है, हम तो देख रहे हैं आनंद ही आनंद है सब जगह, सर्वा सुखमया दिशा। लेकिन ये तो भगवत प्राप्ति के बाद की बात है। भगवत प्राप्ति के लिए तो पहले ये डिसीजन बुद्धि में भरना होगा, संसार में सुख नहीं है। अरे भगवान की आवश्यकता पड़ी क्यों? मजबूरी में ना, यहां सुख नहीं है। हम तो उसी से प्यार करते हैं जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आनंद, शांति, दुख निवृत्ति, ये हमारा स्वार्थ है। जहां भी हल होगा, अगर जहर से हो रहा है वो स्वार्थ हल, तो रुपया दे के जहर खरीद के हम खा के और कहते हैं शांति मिल गई। तो संसार में सुख नहीं है। अब अगर संसार में सुख नहीं है, जिस दिन जिस क्षण आपका निश्चय हो जाएगा, तो अब बचा कौन? हमारे अतिरिक्त तो दो ही तो है, एक है संसार, एक भगवान। फिर जगत गुरु के लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? फिर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। श्रद्धा माने भूख। भूख, जब तेज भूख लगती है तो घास खाता है आदमी। घास की रोटियां खाए हैं बड़े बड़े लोग जंगलों में, पत्ते खाए हैं। सब अच्छा लगता है उस समय। फिर तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क नहीं करता कोई। मरा मरा किए जाओ। जब स्त्री बच्चों सब ने जवाब दे दिया वाल्मीकि को, वो गए थे सबसे पूछने कि हमने जो पाप किया है उसमें तुम लोग शरीक हो ना, तुम्हारे लिए तो किया है। उन्होंने कहा हम पाप में शरीक नहीं होंगे, तुम्हारी ड्यूटी थी, हम तुम्हारी बीवी हैं, हमें खिलाओ। अब तुम पाप करके क्यों खिलाए? उसके जिम्मेदार तुम हो। तो उन्होंने कहा अच्छा, सब मतलबी है। श्रद्धा हुई। वैराग्य माने श्रद्धा, भूख भगवान की। तुलसीदास को डांटा बीबी ने, देख रहे हो अंधे, ये सांप है, इसको पकड़ के तुम आए हो कोबरा। अगर इतना प्यार भगवान राम से करते
तो भगवत प्राप्ति हो जाती। बेशरम ने कहा, अच्छा हम तो तेरे लिए सांप को पकड़ के आए और तू ऐसा बोल दिए। अबाउट टर्न, श्रद्धा, भूख पैदा हुई और महापुरुष हो गए उसी जन्म में। ये जो लोग कहते हैं वो महात्मा ने उस पर तो कृपा कर दी, रामकृष्ण परमहंस ने उनके ऊपर हाथ रखा तो वो तो ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिए। देखिए भगवान और महापुरुष ये चुंबक पत्थर की तरह हैं। एक चुंबक पत्थर होता है, उसको रख दो और चारों ओर सुइयां रख दो बराबर डिस्टेंस में, तो जो सुई केवल लोहे की होगी वो फौरन आके चिपक जाएगी, और जिसमें जितनी मिलावट होगी वो उतनी देर में आएगी, और जब बहुत मिलावट होगी तो वह हिलेगी भी नहीं। ऐसे ही संत जब संसार में आते हैं तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, पहले भक्ति की है, हृदय शुद्ध है, वो एक दर्शन से चिपक जाता है महापुरुष से, कंप्लीट सरेंडर। और जितना अधिक पाप का युक्त अंतःकरण होगा उतने ही वो संत और भगवान के पास धीरे धीरे आएगा। और जो बहुत बड़े पापी होते हैं यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवहि न शास्त्रे सत्यता बुद्धि। श्रद्धा का अर्थ है वेद वेदांत और गुरु में दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। जगत गुरु शंकराचार्य ने परिभाषा की, महाप्रभु ने कहा श्रद्धा शब्दे कहे दृढ़ विश्वास। ये महापुरुष है, इसकी वाणी 100% सही है और हमारी भूख बहुत तेज है। ये दो चीज मिल गई, बस वही तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य आज बन गए। और जब दोनों गड़बड़ है, वो महापुरुष भी नहीं और वो श्रद्धा भी नहीं, या वो महापुरुष है श्रद्धा नहीं, या वो महापुरुष नहीं है और श्रद्धा हो गई, मर गया। दोनों चीज सही हो, इसके लिए बार बार चिंतन करना होगा। दवा सुन लो, बार बार चिंतन, बार बार यहां सुख नहीं है, क्यों? बाई रीजन समझकर। ऐसे ही वाक्य रट लेने से नहीं होगा वैराग्य, वो तो होता है मरने के बाद। राम नाम सत्य है, उसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। पक्का ज्ञान, पक्का सही महापुरुष, सही श्रद्धा जब होगी तब वो महापुरुष का प्रवचन काम देगा, फिर वो भगवान के शरणागत हो सकता है, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु कृपा से तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन और दिव्य शक्ति का आधान ये सब होगा। इसलिए हमको
सबसे पहले श्रद्धा रूपी संपत्ति इकट्ठा करनी है। लेकिन इसके बाद हमको यह भी समझना होगा श्री कृष्ण कौन है और हमारा उनसे कितना गहरा संबंध है। ये राधा कौन है और देवी देवता क्या होते हैं, ये सब तत्व ज्ञान आवश्यक है, आगे कराए जाएंगे। बोलिए लाडली लाल की।